प्रातः क्लास चल रहा था 4/10/1967 बुधवार को चौथे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी। अभी आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन लग रहा है। सिर्फ देवी देवता धर्म नहीं बताया, एक तो सनातन देवी देवता धर्म। सनातन माने पुराना, और उसमें भी आदि सनातन धर्म। पुराणों में भी जो आदि है, नाम देते हैं ना आदि नारायण, तो उसी समय की यादगार है जबकि सुप्रीम सोल बाप ने आकर के नर से डायरेक्ट नारायण बनाया था। तो बरोबर फाउंडेशन तो लग रहा है राजाओं का राजा। तो सिर्फ राजा ही थोड़े ही बनते हैं, राजाओं के साथ और क्या चाहिए है? प्रजा भी तो चाहिए। प्रजा का अर्थ ही है प्रकृष्ट, जा माने जन्म लेने वाली। तो प्रजा भी बनेंगे ना बच्चे। तो तुम बच्चे अभी समझ गए हो बरोबर कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन हो रही है। कौन सी ज्यादा ऊंची? सूर्यवंशी। सूर्य तो बहुत ऊंचा, मिसाल देते हैं ना वो जड़ सूर्य से। और फिर चंद्र, चंद्र भी ऊंचा तो है, भारतवासियों को खास और सारे संसार को भी रोशनी तो देता है, लेकिन लेता किससे है? सूर्य से लेता है। और लेकिन अंतर क्या है? वो लेता तो है सूर्य से, लेकिन बीच में धरणी कभी कभी आ जाती है। तो क्या होता है? और उसके ऊपर धरणी का परछाया पड़ता है। धरणी है कन्या माताएं, उनको वो कृष्ण बच्चे से बहुत प्यार रहता है। तो अब बच्चा तो बच्चा बुद्धि, उतनी अकल नहीं है कि बाप से क्या मिलता है और मां से क्या मिलता है। अल्पकाल की जो प्राप्ति है उसी में बुद्धि बस फंस जाती है बच्चे की। जब तक बड़ा हो, समझदार हो, तो नंबरवार बच्चे होंगे संसार में। आत्मा रूपी जो बच्चे होंगे चंद्रवंश में, बीज रूप चंद्रवंश से लेकर के और आधार मूर्तों से होते हुए और वृक्ष की टाल टालियों तक भी प्रभाव डालने वाले जो बच्चे होंगे, वो नंबरवार ही तो होंगे ना। तो बताया कि अभी है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों राजधानी स्थापन होने की बात।
और कोई युग में ये दोनों राजधानी स्थापन नहीं होती है, हो रही है। ब्राह्मण कुल तो स्थापन हो चुका है। क्या ऐसे नहीं कि नहीं हो चुका है, लेकिन ब्राह्मण कुल में भी आने वाले एक प्रकार के हैं क्या? हाँ, 9 कुरियां भक्ति मार्ग में गाई हुई हैं ब्राह्मणों की। तो वो 9 कुरियां जो भारत में थी देवी देवताओं की, जरूर वो देवी देवताएं भी 9 पीढ़ियों से गुजरे होंगे ना, एक से एक कम और एक से एक ऊंचे। तो बताया वो ही ब्राह्मण सो देवता बनने वाले, 9 प्रकार के ब्राह्मण सो 9 प्रकार के देवता। हाँ, जब और नीचे उतरते हैं द्वैतवादी द्वापर युग में, जहां 2-2 धर्म, 2-2 राज्य, 2-2 कुल, 2-2 भाषाएं हो जाती हैं, तो वो उनके प्रभाव में आ जाते हैं। क्योंकि उत्तर उत्तर कम रोशनी लेने वाले हैं या पूरी ज्ञान की रोशनी लेने वाले कम लोग। तो अभी तुम बच्चों ने समझा, ये ब्राह्मण ही फिर सूर्यवंशी और चंद्रवंशी बनते हैं। कौन से? ये जो जो 9 कुरियों के ब्राह्मण हैं, उनमें से कोई निकलते हैं, सूर्यवंशी भी बनते हैं और चंद्रवंशी भी बनते हैं। सूर्य की कलाएं तो घटती नहीं है, तो जो सूर्यवंशी बनते हैं वो भी उतरती घटती कलाओं में तो नहीं आते होंगे उतना जितना चंद्रवंशी आते होंगे। क्योंकि चंद्रमा की तो मिसाल दी जाती है ना, है 15 दिन घटता है और 15 दिन बढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि वो ज्ञान चंद्रमा वाली आत्मा जो अव्वल नंबर ज्ञान चंद्रमा है वो कौन है? फिर तो बाद में तो पीढ़ी दर पीढ़ी नंबरवार होंगे ना अपने अपने कुल में, है। जैसे हर धर्म वंश का प्रजापिता भी होता है, तो माता नहीं होगी? माता भी होती है, लेकिन नंबरवार। तो बताया कि ये ब्राह्मण ही फिर नंबरवार सो सूर्यवंशी बनते हैं। किस रूप में? बीज रूप स्टेज में क्या बनते हैं? नंबरवार 9 कुरी के ब्राह्मण बीज बन जाते हैं। सब तो नहीं बनते होंगे, है? जो बाप को पहचानते हैं, ज्ञान सूर्य बाप को, अरे वो जो पहचानते हैं तो फिर वो पहचान करके उतना याद भी करेंगे, उतना ज्ञान भी धारण करेंगे। तो वो हुए सूर्यवंशी ब्राह्मण, और नहीं तो फिर चंद्रवंशी। तो देखो, जो अच्छे बनते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, क्या मेहनत करने में थकते नहीं है, तो बहुत मेहनत करते हैं, वो कौन से कुल में? सूर्यवंशी कुल में आते हैं। पीछे जो कम मेहनत करेंगे, पीछे, पीछे का मतलब बाद में आएंगे या पहले आएंगे? नंबरवार बाद में आएंगे। तो जो पीछे आते हैं वो मेहनत भी कम करते हैं, तो सो फिर चंद्रवंशी में आ जाएंगे।
और फिर वो आते ही रहेंगे। हाँ, फिर तो आना ही है। चंद्रमा की घटती कलाएं हैं तो वो घटती कला वाले आते ही रहेंगे, एक के पीछे एक, कि आना बंद हो जाएंगे? आते ही रहेंगे, आना ही है। ये तो तुम बच्चे समझ गए कि जो भी और धर्म है, इस्लामी, बौद्धिक, क्रिश्चियन आदि, वो जो उनका धर्म पिताएं आते हैं, धर्म स्थापन करते हैं, कि राज्य स्थापन करते हैं, धर्म स्थापन करते हैं। तो वो आते ही हैं, सिर्फ क्रिश्चियन धर्म स्थापन हुआ। तो शुरुआत में राजा ही तो नहीं होगी। वो सिर्फ धर्म स्थापन करते हैं कि उन्होंने संगम युग में जो बाप आकर के राजयोग सिखाते हैं वो भी सीखा नहीं। हाँ, बाप को पहचानते हैं, लास्ट में पहचानेंगे। जितना नंबरवार लास्ट में आने वाला धर्म होगा, उतना ही लास्ट में पहचानेंगे। पीछे तो फिर एक, एक के पीछे दो, दो के पीछे चार, बढ़ते बढ़ते देखो कितने धर्म, मठ, पंथ, संप्रदाय हो गए। और निकले कहां से? एक से निकले ना। तो निकले एक से, इसका मतलब है कि उस एक में सबका सार भरा हुआ है या नहीं भरा हुआ है? हाँ, तो इनका भी अपना अपना ग्रुप हुआ। जैसे क्राइस्ट, अभी तुम्हारा भी ग्रुप लिखेगा। क्या लिखेगा? है तुम्हारे ग्रुप का बीज कौन? तुम्हारे ग्रुप का बीज है बाप। तुम्हारे ग्रुप का बीज बाप है, क्योंकि बाप आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। है। और धर्म वाले जो इस सृष्टि पर आते हैं, वो तो पक्के पक्के नर हैं और नर ही रहते हैं। और वो अपने देह भान में नर आते रहते हैं, फिर नरा की स्थापन करते हैं। तो बाप आकर के स्वर्ग स्थापन करते। कैसे है? बाप में क्या शिफ्ट है, उन धर्म पिताओं में क्या शिफ्ट है जो नरक स्थापन करते हैं? बाप जो आकर के स्वर्ग स्थापन करने का रास्ता बताता है कि स्वर्ग स्थापन करता है, रास्ता बताता है, वो सिर्फ क्या है? स्व है, पर नहीं है उसके अंदर। पर माने प्रकृति, प्रकृति माने है 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जिन तत्वों से ये शरीर बनता है। तो ये 5 तत्व सो इस पृथ्वी पर ही होते हैं। चाहे स्वर्ग हो वहां भी होते हैं, चाहे नरक हो वहां भी होते हैं, चाहे तमो प्रधान नरक हो वहां भी होते हैं। तो अंतर क्या है? ये जो देह के गुण हैं, ये 3 अवस्थाओं वाले हैं। सत्व प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तम। तो सत्व प्रधान में तो खास सतो ही ज्यादा होगा, प्रधानता होगी। सामान्य थोड़ा कम हो गया, लेकिन सत्व तो रहता है। तो वो खास गुण हुआ सत्व गुण। वो किसमें हुआ? स्व स्थिति वालों में रहता है सत्व गुण।
और फिर जो पर प्रकृति से विशेष कनेक्टेड हो जाते हैं, रहते हैं, हो क्या जाते हैं, हो भी जाते हैं। जो देवी देवता सनातन धर्म वाले हैं वो प्रकृति से विशेष प्रभावित हो जाते हैं, तो वो और कोई भी नहीं स्वर्ग की स्थापना कर सकते हैं। है कोई भी देवता धर्म की स्थापना कर कैसे सकेंगे? क्यों? क्योंकि ये तो धारणा ही है धर्म की, देवी देवताओं की क्या देना है स्वर्ग में भी और नरक की भी दुनिया में भी जाते हैं तो भी आसुरी दुनिया वालों को देते हैं या अपने पास ही रखते हैं। हाँ, मातृ प्रदेश की आत्माएं हैं, माताएं हैं, तो उनका तो गुण ही है। जो भी बच्चे हैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनको देना ही देना है। तो जिनको लेना ही लेना है, देना नहीं है, स्वार्थी है ना, तो वो तो फिर स्वस्थिति वाले धर्म की स्थापना कर ही नहीं सकते। है कौन कर सकते हैं? ब्रह्मा कर सकते हैं, दादा लेखराज है। ब्रह्मा तो कर ही नहीं सकते हैं ना। क्या कहा है? ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं खुद। क्यों नहीं कर सकते? हाँ, क्योंकि बच्चा बुद्धि है। बल नौकुरी के ब्राह्मण उनसे जन्म लेते हैं, लेकिन क्यों? ओ नौकुरी के ब्राह्मण जन्म तो लेते हैं, लेकिन वो सब नंबरवार, उनमें जो अव्वल नंबर है वो अव्वल नंबर भी पहले बच्चा होगा कि नहीं? तो जब तक बच्चा होगा तो उनके प्रभाव में रहेगा, है। लेकिन बच्चा से वो बाप समान कब से बने? कब से बनना शुरू होता है? हाँ बताओ। 50 साल। शुरुआत कब से होती है? हम शुरुआत की बात कर रहे हैं, लास्ट की बात नहीं कर रहे, संपन्न स्टेज की बात नहीं कर रहे है। 2018 की बात कर रहे हैं। अच्छा, ब्रह्मा की आत्मा दादा लेखराज की है, आत्मिक स्टेज में शरीर छोड़ती है? और उस आत्मा को आत्मा बनने में कितना टाइम लगता है? 50 साल लगता है। 50 साल तो संपन्न आत्मा बनने में लगता है, जिसमें पूरा आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पूरा 84 जन्म का पार्ट भर जाए, वो ठीक बात है। लेकिन ब्रह्मा जो है शरीर छोड़ते छोड़ते आत्मिक स्टेज में नहीं टिकता है, तो भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारी बनता है। और जो वो बीज रूप आत्मा है जो ज्ञान सूर्य के समान बन जाती है पुरुषार्थ की संपन्नता में, माने वही 40-50 वर्ष, तो वो आत्मा आत्मिक स्टेज कब से धारण कर लेती है? 76 से धारण करती है। अच्छा, 5 दिसंबर भूल गया? अरे भूल गया? 5 दिसंबर से ही शुरुआत हो गई। क्या बीज पड़ गया स्वस्थिति का कि नहीं पड़ गया? तो जहां बीज स्वस्थिति का पड़ गया तो बाप याद आएगा या नहीं याद आएगा? असली रूप में आत्मा बनेंगे
पहली शर्त बताई, क्या करना है? आत्मा बनना है। आत्मा बनेंगे तो फिर आत्मा का बाप याद आएगा। तो बताया कि ब्रह्मा नहीं कर सकते हैं क्या सूर्यवंश की स्थापना। ब्राह्मणों की जो पहली कुरी है, जो सूर्यवंश की स्थापना के निमित्त बनती है, और उनमें है तो नंबरवार, लेकिन जो उस कुरी में नहीं आने वाले हैं, क्या कहेंगे? चंद्रमा या चंद्रवंशी, तो वो नहीं करते हैं। लेकिन क्या कहेंगे? ब्रह्मा द्वारा करते हैं। द्वारा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि ब्रह्मा के रहते रहते है, उस बीज का जो प्रवृत्ति मार्ग का डबल दाना होता है ना, एक होता है सिंगल दाना जैसे मक्का है, जैसे ये क्या नाम ये होता है ना, हाँ धान होता है, गेहूं होता है, बाजरा होता है, ज्वार होता है, तो ये एक दाना। लेकिन ये प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे नहीं, तो उसमें से जो दूसरा दल है वो ब्रह्मा के रहते रहते ही ज्ञान में आ जाता है या बाद में आता है? कब आता है? बाद में आता है दूसरा दल। अरे एक दल की तो बात हो गई, वो तो 6-7 दिन लगते हैं, साप्ताहिक कोर्स लिया और 5वें 6ठे दिन आत्मिक स्टेज बन गई। लेकिन एक और साथ का भी वो दाना है, प्रवृत्ति मार्ग का दाना तो है, लेकिन उसमें जो एक और दाना है वो ब्रह्मा के रहते रहते ज्ञान में आता है या नहीं आता है? हाँ, तो बताया कि उन दोनों का बीज कहां पड़ता है, दोनों दलों का अहमदाबाद, चाहे वो 67 में पहले आए और चाहे वो बाद में आने वाला हो। तो बताया, तो असली ब्रह्मा फिर कौन हुआ है? जो 67 में आया तो उसे साकार रूप कहेंगे, उसे भी, या निराकारी स्टेज वाला कहेंगे है, उसे भी साकारी कहेंगे। क्यों है? उसमें भी प्रवृत्ति मार्ग बनता है, तो वाम मार्गी में माता भी होती है और दाएं मार्ग का भी होता है बीज। तो जो वाम मार्गी माता है उसमें वो ज्ञान सूर्य जो सदा आत्मिक स्टेज में स्थिर रहता है, शिव, उसकी ज्ञान की रोशनी पहले पड़ेगी, पहले पड़ेगी। 2 दल हैं, उनमें एक 67 में आया और एक बाद में आया ब्रह्मा बाबा की शरीर छोड़ने के बाद। तो ज्ञान की रोशनी किस में पड़ेगी? पहले वाले में पड़ेगी। हाँ, 67 वाले में पड़ेगी। बेसिक ज्ञान वाली पड़ेगी या पूरा ज्ञान, अधूरा ज्ञान पड़ेगा कि संपूर्ण ज्ञान पड़ेगा? है बेसिक ज्ञान तो अधूरा है या संपूर्ण है? हाँ, जिसको बताया कि अभी गीता ज्ञान कहेंगे, बाकी क्या नहीं कहेंगे। गीता ज्ञान अमृत नहीं कहेंगे। अमृत नहीं कहेंगे माने सार नहीं कहेंगे। सार माने बीज, बीज माने बाप। उसमें भी एक माता है, एक पिता है। तो बीज बाप जब तक है इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपने स्वरूप को न पहचाने, तब तक सुप्रीम सोल बाप है उस बच्चे को याद भी नहीं आएगा। और याद नहीं आएगा
तो फिर जब सूक्ष्म याद ही नहीं रहेगा, जो सूक्ष्म ते सूक्ष्म है सृष्टि रूपी रंगमंच पर पाठ बजाने वाली आत्मा, तो फिर बुद्धि सूक्ष्म बनेगी। सृष्टि के आदि में तो बाप आते हैं हर मनुष्य आत्मा की बुद्धि को सूक्ष्म बनाने के लिए, है कि मेरी याद से सूक्ष्म बने, मेरी याद से सूक्ष्म बने या मेरे समान की याद से सूक्ष्म बने, सूक्ष्म बने। तो जो सूक्ष्म बनते हैं वो तो सृष्टि के आदि में, लेकिन इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर आते आते फिर देहभान शुरू होता है या नहीं शुरू होता है? शुरू हो जाता है। तो जो देहभान शुरू हुआ वो नीचे गिराता है, सृष्टि के आदि से ही नीचे गिराता है। हाँ, ये पहले धीरे धीरे, और बाद में जब सृष्टि का आधा टाइम पूरा होता है, आत्मिक स्टेज देवताओं की क्लास होती है, आधे से कम कलाएं रह जाती हैं, तो तेजी से नीचे पतन होता है, क्योंकि संग का रंग खराब मिल गया। धर्म पिताएं आए ना, देह अभिमानी आए कि आत्मिक स्थिति वाले आए, उनकी आत्मिक स्थिति सदाकाल रहने वाली है ही नहीं, वो तो आते ही हैं। जब बाप इस शूटिंग पीरियड में, रिहर्सल पीरियड में ब्रॉड ड्रामा की रिहर्सल कराने आते हैं, तो वो बाद में आते हैं कि पहले आते हैं? और सृष्टि रूपी रंगमंच पर भी बाद में आते हैं, तो यहाँ भी शूटिंग पीरियड में भी बाद में आते हैं। और देहभान होने के कारण, अहंकार देह का होने के कारण, वो जल्दी बाप को पहचानते नहीं। तो बताया वो फिर उनका जो फाउंडेशन पड़ता है, जो द्वापर युग से आती है आत्माएं, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट, उनका भी आधार जो बनता है वो तो माताएं हैं, भारतवासी माताएं। वो ही भारतवासी माताएं जो संगम युग में ब्राह्मण बनते हैं पहले पहले, और ब्राह्मण बन करके फिर वो देवता भी बनते हैं। क्या? ब्राह्मण सो देवता। तो 9 गुणियों के देवता बनेंगे कि नहीं? हाँ, बनते हैं। और कौन सी युग में? सतयुग में ही बनते हैं। तो बताया वो जो उतरती कला है सतयुग में, उसका फाउंडेशन कहां से शुरू होता है? वो चंद्रमा को रोशनी देने वाला जो साकार में है कि नहीं? वो भी ब्रह्म है कि नहीं? परम ब्रह्म जिसे कहा जाता है। तो उससे शुरुआत होती है नीचे उतरने की, या उसके बाद जो पीढ़ी आती है 16 कला संपूर्ण देवताओं की, वहां से उतरना शुरू होता है। तो बताया ब्रह्मा के द्वारा करते हैं। अब वो चाहे ब्रह्मा दादा लेखराज ब्रह्मा हो, और चाहे 67 में आने वाली आत्मा ब्रह्मा हो, और चाहे 76 में आने वाली ब्रह्मा की आत्मा हो, है कि नहीं? और चाहे वो ब्रह्मा बाबा के साथ पार्ट बजाने वाली जो ओम राधे सरस्वती थी, वो भी तो ब्रह्म है। हाँ, तो बताया ब्रह्मा द्वारा क्या करते हैं? है जो नई सृष्टि की स्थापना में ऊंचे से ऊंची स्टेज वाला ग्रुप है, कौन सा? सूर्यवंशी, असल सूर्यवंशी। वो असल सूर्यवंशी की स्थापना कौन करता है? क्योंकि सृष्टि साकार है या निराकार है? वैकुंठ भी होगा तो साकार होगा या निराकार होगा? है? वैकुंठ भी साकार होगा, जिसके लिए मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह मियाँ के जो बंदे हैं ना, जो कभी अल्लाह मियाँ के सामने सर
नहीं उठाते। बंदे माने वंदना करने वाले। वो जो ज्ञान सूर्य के असली बंदे हैं वो विनाश काल में भी, कयामत में भी बड़े सुखी रहते हैं। तो बताया कि उस स्वरूप की जो ग्रुप है, बताया सूर्यवंशी ग्रुप, उसकी स्थापना के लिए कौन सा ब्रह्मा निमित्त बनता है? हाँ, जिसे कहा जाता है परम ब्रह्म। क्योंकि चार ब्रह्मा के मुख तो नीचे है, वो तो इसी दुनिया की दिशाओं को देख रहे हैं, लेकिन एक मुख ऐसा है जो इस दुनिया की दिशाओं को समझता है। ये सब दिशाएं सब नीचे ले जाने वाली, चाहे कोई भी दिशा हो, चारों दिशाओं में ये जो बुद्धि भटकेगी तो नीचे तो जाएगी। तो वो एक ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है जिसका नाम शास्त्र में दिया है परम ब्रह्म। वो परम ब्रह्म, वो भी तो ब्रह्म है ना। तो उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं, काहे की देवी देवता सनातन धर्म। सिर्फ देवी देवता सनातन धर्म की कि आदि सनातन देवी देवता धर्म की? आदि सनातन धर्म की भी स्थापना। क्योंकि आदि जब कहेंगे तो उससे पहले तो कोई होता ही नहीं, होता है उससे पहले तो विनाश हो जाता है शुरू। तो बताया ब्रह्मा द्वारा स्थापना इसलिए करते हैं क्योंकि ब्रह्मा को ही कहा जाता है प्रजापिता। अब बताओ कौन से ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है? पिता एक होगा कि 4-5 होंगे? एक होगा। तो जिस परम ब्रह्म को ब्रह्मा नाम दिया, बड़े ते परे रहने वाला ब्रह्मा, ऊंच ते ऊंच स्टेज वाला ब्रह्मा, वही पुरुष स्तनधारी होता है। जैसे दादा लिख रहा है पुरुष स्तनधारी, वैसे वो भी पुरुष स्तनधारी। तो पुरुष स्तनधारी में शिव बाप प्रवेश करते ही अपना काम करने के लिए क्या नाम देते हैं? काम निकालने के लिए नाम दे दिया। क्या नाम, क्या दे दिया? परम ब्रह्म। हाँ, ब्रह्मा नाम दिया। तो उस ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करते हैं एकदम आदि सनातन देवी देवता धर्म की, सूर्यवंश की। तो प्रजापिता ब्रह्मा ये नहीं कहेंगे। ब्रह्मा शब्द जब ऐड करेंगे तो ये नहीं कहेंगे कि क्रिएटर है। दो हो गए कि एक है? क्रिएटर एक होगा या दो होंगे? दो होंगे क्रिएटर। अच्छा है, दो होंगे। शिव का मंदिर भूल गया है? बीज है शिव के मंदिर में दिखाया गया बीज रूप, या देवताओं के मंदिरों में बीज दिखाया जाता है? बीज तो शिव के मंदिर में दिखाया जाता है ना। बीज तो छोटा होता है, गोल गोल होता है। तो बताया क्रिएटर एक होगा, दो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जो विष्णुवंशी की स्थापना करने वाला है बाप, वो कौन सा ब्रह्मा का मुख होगा? है परम ब्रह्म, ऊर्ध्वमुखी। और जो ऊर्ध्वमुखी है वो ऊर्ध्वमुखी परम ब्रह्म अपने को जो और ब्रह्मा नामधारी हैं, उन ब्रह्मा नामधारियों का फाउंडेशन डालने वाला होगा या नहीं होगा? होगा। तो जितने भी ब्रह्मा नाम के, क्योंकि ब्रह्मा को बचपन में भी क्या कहें? बच्ची कहें कि बच्चा कहें? बचपन में क्या कहेंगे?
ब्रह्मा है तो बच्ची हुई, और बाप है तो बच्चा कहेंगे। तो जो बच्ची है वो अम्मा की ओर जाती है या बाप की ओर जाती है? मां की तरफ जाती है। तो ये जितने भी हैं ब्राह्मण बनने वाले है, ब्रह्मा की औलाद, उनमें से पहले ब्राह्मण को छोड़ करके जो बीज रूप ब्राह्मण है, जो प्रजापिता कहा जाता है, वो प्रजापिता वाली आत्मा सार है। कैसी सार है? सुप्रीम सोल उसमें प्रवेश करते हैं तो आप समान बनाते हैं, तो क्या हो जाता है? सार हो जाता है। कैसे बनाते हैं आप समान? प्रवेश किया और बाप को पहचाना तो सूक्ष्म बुद्धि बनेगा। याद से सूक्ष्म बुद्धि बनेगा तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा गहराई से चलता है। तो बताया वो बीज को कहते हैं सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सदा काल पाटधारी है। हाँ, तो देखो ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है। परम ब्रह्म नाम दिया भले, लेकिन क्रिएटर कहेंगे नहीं, क्रिएटर नहीं है। उनको नहीं कभी भी कोई क्रिएटर कहेंगे। किनको? उनको, उसको नहीं। उनको क्यों कहा? कि जो भी ब्रह्मा नामधारी हैं, चाहे परम ब्रह्म हो चाहे नंबरवार ब्रह्मा हो, ब्रह्मा के तो मुख दिखाए जाते हैं, तो उनको कभी भी क्रिएटर नहीं कहेंगे। माने क्रिएट करने वाला जो बाप है, क्रिएटर परिवार को, वो नहीं कहेंगे। वो तो एक ही हो सकता है। वैसे ब्रह्मा को भी तो क्रिएटर कहते हैं, कहते हैं, लेकिन ब्रह्मा को भी क्रिएट करता कौन है? अम्मा को क्रिएट कौन करता है? अम्मा को रचने वाला कौन? बाप। हाँ, तो देखो ब्रह्मा में आए करके इसको भी क्रिएट करते हैं। क्या कहा? ब्रह्मा में आए करके इसको भी क्रिएट करते हैं। इसको माने किसको? है किसको क्रिएट? इसको माने दादा लिख रहा ब्रह्मा को भी क्रिएट करते हैं। ये कोई ब्रह्मा थोड़े ही है असली। कौन? हाँ, दादा लिख रहा है ये कोई असली ब्रह्मा थोड़े ही है। हाँ, था ब्रह्मा, यज्ञ के आदि में असली वाला था, जिसे कहते हैं बड़े ते बड़ा ब्रह्मा, उससे परम ब्रह्म, जिससे ऊंच कोई अम्मा होती ही नहीं पार्ट बजाने वाली। तो बाप ने आकर के इसका नाम रखा है। क्या कहा? किसका नाम? इसका। किसका? दादा लेखराज का नाम बाप ने आके रखा है। कौन से बाप ने आके रखा है? शिव बाबा कहेंगे या शिव बाप कहेंगे? शिव बाप ने आकर के नाम रखा है। अकेले आके नाम रखा है कि कंबाइंड होकर के नाम रखता है? अकेले आता है या कंबाइंड होके आता है? हाँ, तो को कंबाइंड होके आया ना, तो दो बाप हुए कि एक बाप हुआ? हाँ, एक पर्सनालिटी एक है, लेकिन आत्मिक रूप में बताओ। पर्सनालिटी माने पर्सन है, पर्सन है माने देहधारी है। अब देह को भूलना है या देह चिल्लाते रहेंगे? हाँ, दो बाप ने आके प्रवेश किया।
क्यों? क्योंकि अगर कहें एक ही बाप ने आके प्रवेश किया, तो एक बाप एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? जो सुप्रीम सोल बाप है, जिसके कहते हैं हेवनली गॉड फादर, तो हेवनली गॉड फादर कहते हैं तो हेवन बनाते भले नहीं है, क्योंकि वो क्रिएटर तो नहीं है। क्रिएटर तो साकार में होना चाहिए, तो वो बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? उनको अपना साकार शरीर तो है नहीं। तो बताया, रास्ता तो बताते हैं। जो तीनों काल का ज्ञान है, भूत भविष्य वर्तमान की सृष्टि का, वो ज्ञान तो उनके अंदर है ना, तो ज्ञान तो देते हैं। तो ज्ञान के देने के आधार पर कहेंगे कि उनका ज्ञान ही बीज है। क्या कहते हैं ना, ज्ञान, भक्ति, वैराग, तो पहली चीज क्या है? ज्ञान। सबसे ऊंची चीज हुई ना। तो बिना ज्ञान के तो कहे कितना भी ऊंचे थे ऊंचा भगत हो, दादा लेखराज वाला जैसा, पक्का विश्वास कर ले भक्ति के ऊपर, साक्षात्कार के ऊपर, स्वप्न के ऊपर, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो बाप ने आकर के इसका नाम रखा है, ब्रह्मा का नाम, दादा लेखराज का नाम बाप ने आकर रखता है। वो बाप कंबाइंड हो गया, एक हो गया पर्सनालिटी के रूप में कि दो है, और बीज रूप है कि एक बीज है और एक साकार नहीं। हाँ, वो दोनों ही बाप ऐसे बाप हैं जिनमें एक है इस सृष्टि रूपी रंगम मंच पर सदा काल देह के रूप में स्थिर रहने वाला, और एक ऐसा है जिसको कहा जाता है सुप्रीम सोल। वो सोल ही है, आत्मा ही है। वो देह में प्रवेश भी करता है, देहधारियों की दुनिया में आता भी है? आता कि नहीं? खाता है कि नहीं? खाता नहीं है। अच्छा, भोग लगाया जाता है तो खाता नहीं है? हाँ, खाता तो देहधारी वाली आत्मा है ना, वो तो अभोक्ता है। उसको कहते अकर्ता है, अभोक्ता है, अजन्मा है, अव्यक्त है। वो कभी व्यक्त होता ही, वो तो ऊंचे ते ऊंचा डायरेक्टर है ना। तो ऊंचे ते ऊंचा डायरेक्टर तो जो है वो तो पर्दे के पीछे ही रहेगा ना। तो बाप ने आकर के इसका नाम रखा है क्या नाम रखा है? ब्रह्मा। कि प्रजापिता ब्रह्मा नहीं, प्रजापिता ब्रह्मा नहीं है। अगर प्रजापिता ब्रह्मा नाम रखा होता सन 47 में ही, तो आदमी ही रख दिया होता। आदमी रखा नहीं, आदमी तो नहीं रखा। तो नाम तो ये जो प्रजापिता शब्द है, वो तो जब ब्रह्मा के द्वारा धड़ाधड़ सवेरे शाम को वाणी चलने लगी, तब फिर बताया क्या कि वो आत्मा जब आ गई ना, कौन सी आत्मा? दूसरा दल, जो सारी सृष्टि का बीज रूप दल है, जिससे 67 में आने वाली आत्मा, वो भी अहमदाबाद का बीज है कि नहीं है? बीज वो भी कहां का है? अहमदाबाद का है कि कहीं दूसरी जगह का? अहमदाबाद। अहमदाबाद है ही सर्व सेंटर्स का बीज रूप। तो वैसे देखा जाए तो सारे सेंटर्स तो पहले ही खुल गए थे बेसिक नॉलेज में, दूसरे स्टेट्स में। गुजरात में तो बाद में खोला, तो बीज रूप कहां से हो गया? बीज तो पहले होगा ना, बीज बाप कहा जाता है। तो वो अर्थ नहीं है, अर्थ ये है आत्मा से। सभी सेंटर्स में जो ब्राह्मणों की आत्माएं पार्ट बजाए रही हैं, उन सब ब्राह्मणों के का फाउंडेशन डालने वाला जो बीज है, जो ब्राह्मण प्रवृत्ति मार्ग वाले ब्राह्मण होते हैं या निवृत्ति मार्ग वाले? प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासी तो नहीं होते ना। तो वो बीज अहमदाबाद बीज है।
हाँ, तो अहमदाबाद बीज में है, तो उसमें कोई अम्मा भी होगी पैदा करने वाली, और कोई बाप होगा कि नहीं होगा? है तो अम्मा कौन और बाप कौन? पहले कौन आई और बाद में कौन आई? कौन सी? दो बीज में से पहले कौन आई? हाँ, आत्मा अम्मा आई। अम्मा आई और अम्मा ने बेसिक ज्ञान लिया। क्या लिया? गीता ज्ञान लिया। कि सार बुद्धि में आ गया? सार नहीं आया। सार कब आए? सार तो बुद्धि में, याद में तब ही आए जबकि वो माता जो है आधार कही जाती है, उस माता का भी जो फाउंडेशन डालने वाला क्रिएटर है साकार में सृष्टि रूपी रंगमंच पर, वो बेसिक ज्ञान में आ जाए। तो वो बेसिक ज्ञान में आता है तो फिर वो आत्मा अब आएगा सामने, तो देह के रूप में याद आएगा या सिर्फ आत्मा ही याद आएगी? है, देह भी याद आएगी और आत्मा भी याद आएगी। तो बताया बाप ने आकर के इस ब्रह्मा का नाम रखा, इसमें प्रवेश करके। कंबाइंड बाप है ना? हाँ, वो क्रिएट किया है ना। किसको? दादा लेखराज ब्रह्मा। 4/10/67 की प्रातः क्लास का 5वां पेज, दूसरी लाइन। तो इनको भी आकर के क्रिएट करते हैं। इनको क्यों कह दिया? अभी तक तो इसको बोलते आए, इनको क्यों कह दिया? हाँ, अभी दो ब्रह्मा सामने हो गए और एक ब्रह्मा ने तो 65 में ही शरीर छोड़ दिया। वो भी तो ब्रह्मा धामधारी हुई ना। क्या नई बात बताई? ब्रह्मा नामधारी होते हैं तो अम्मा तो गीता ज्ञान, गीत की लोरी सुनाती है बच्चों को। लोरी सुना के सुला देती है शांति में, रोना पीटना बच्चे का बंद। तो बताया कि वो अम्मा कौन सी थी और उसने मुख से क्या किया, जिस आधार पर वो अम्मा भी कही गई। और कब किया? पहले 47 से पहले भी अम्मा थी या नहीं थी? वो है, थी। बोला ना, ये मम्मा बाबा भी उनसे ज्ञान सुनते थे। बोला ना। हाँ, ड्रिल कराते थे। तो इनको भी आकर के क्रिएट करते हैं। इनको कह के किस तरफ इशारा किया? दादा लेखराज की तरफ भी इशारा किया। और जो 67 में आत्मा निकलती है 47 से पहले के बाद, हाँ, उसकी तरफ भी इशारा किया। और इनको में वो मम्मा ओम राधे वाली आत्मा भी आ जाती है। इनको आकर के क्रिएट करते हैं, आकर के क्रिएट करते हैं, है? आकर के क्रिएट करते हैं। क्या मतलब हुआ? इनको आकर के क्रिएट करते हैं माने दो को करते हैं या तीन को करते हैं? दो। अरे 67 में तो मां थी ही नहीं। ओम आधे मम्मा कहां थी 67 में? वो तो जून को ही शरीर में 65 में शरीर छोड़ दिए। तो दो हैं ब्रह्मा बाबा की नजर में, एक दादा लेखराज और एक वो जो अहमदाबाद से जो बीज निकलता है। तो इनको भी क्रिएट करते हैं। तुम बच्चों को भी समझाते हैं। क्या क्या समझाते हैं तुम बच्चों को भी? हैं कि हे बच्चों, तुम सभी मेरे बच्चे हो। क्या कहा? तुम किसको कहा जाता है?
जो सन्मुख बैठते हैं उनको कहा जाता है तुम सभी मेरे बच्चे हो। है तो ये वाणी कब की चलाई हुई है? 67 की। और जो कहने वाला है कि तुम सभी मेरे बच्चे हो, है वो कौन सी आत्मा बोल रही है? हाँ, शिव बाप तो बोल रहा है, लेकिन शिव बाप अकेला रहता है क्या कि कंबाइंड है? कंबाइंड है ना, बाप दादा हुआ ना आत्मिक स्टेज वालों के लिए। जो आत्मिक स्टेज वाले नहीं होंगे वो तो कहेंगे नहीं, लेकिन आत्मिक स्टेज वाले हैं तो फिर क्या कहेंगे कि शिव भी आत्मा और जिसमें प्रवेश करते हैं वो भी आत्मा, दोनों का कॉम्बिनेशन कहा जाता है? हाँ, शिवराम के दो नाम रखते हैं ना, शिवराम, तो शिवराम भी हो गया। तो वो कहते हैं तुम सब मेरे बच्चे हो जो सन्मुख बैठते हो। तो उस समय तो सन्मुख बैठे नहीं थे 67 में, तो कैसे कह दिया है? इमर्ज करके कहा। हाँ, मेरे बच्चे हो। देखो, शिव बाबा कहते हैं मेरे बच्चे हो। क्या कहा है? शिव बाबा कहते हैं, बोलो। है हाथ लेकर साथ लेकर आते हैं किसको? जो बाबा के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होने वाला है, शिव बाबा के रूप में, और जिसकी यादगार मंदिर में बनाई जाएगी लिंग के रूप में। तो बताया, देखो शिव बाबा कहते हैं, माने अब किसकी तरफ इशारा किया? सिर्फ ज्योति बिंदु की तरफ कहते हैं। कौन कहता है? सिर्फ ज्योति बिंदु कहता है, या जिसमें प्रवेश किया उसके लिए भी बोला? हाँ, वो कॉम्बिनेशन है तो कहेंगे शिव बाबा, नहीं तो शिव बाप है या शिव बाबा है? शिव बाप है। तो शिव बाबा कहते हैं मेरे तुम सभी बच्चे हो। हाँ? एक निराकार के या निराकार और साकार दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो दोनों के तुम सब मेरे बच्चे हो। अब जबकि ब्रह्मा को क्रिएट किया, क्या? अब, पहले नहीं, अब जबकि ब्रह्मा को क्रिएट किया तो ब्रह्मा भी कहते हैं, ये ब्रह्मा दादा लेखराज भी क्या कहते हैं? तुम मेरे साकारी बच्चे हो। माने ये साकारी क्यों जोड़ दिया? अभी तक तो नहीं बोला तुम सभी मेरे साकारी बच्चे हो, है? क्यों नहीं बोला? जब बताया ये ब्रह्मा को क्रिएट किया तो ये ब्रह्मा भी कहते हैं तुम मेरे साकारी बच्चे हो। साकारी बच्चे हो का मतलब तुम्हारी साकारी स्टेज है, तुम निराकारी स्टेज में धारण नहीं हुए हो। धारणा वो पक्की नहीं हुई है कि वो बिंदु आत्मा जो है वो स्पष्ट, जैसे कोई माँ बच्चे को याद करती है तो रूप याद आता है कि नहीं, ऐसे ही वो भ्रकुटी के बीच में रूप याद आने लगे। ऐसे नहीं बस मैं आत्मा हूं आत्मा हूं आत्मा हूं, नहीं, कहने की बात नहीं। वो स्टेज भले थोड़ी टिके लेकिन टिकेगी जरूर। तो पहले बताया तुम सभी मेरे बच्चे हो, ये नहीं कहा साकारी बच्चे हो। क्यों? क्योंकि वो बच्चे तो निराकारी स्टेज में जल्दी टिक जाते हैं, जो आखिरीन बाप के सन्मुख बैठ करके शरीर से भी है, शरीर में रहते हुए भी निराकारी स्टेज का अनुभव करते। और ये जो ब्रह्मा के सामने बैठे हैं ये निराकारी स्टेज का अनुभव नहीं करते, इसलिए कहा तुम सभी मेरे कैसे बच्चे?
साकारी बच्चे हो बोला। ब्रह्मा भी कहते हैं कि तुम सभी मेरे साकारी बच्चे हो, क्योंकि नई दुनिया स्थापन हो रही है ना बच्चे। क्या नई दुनिया स्थापन हो रही है, तो नई दुनिया में कौन सी दुनिया पहले होगी? 16 कला संपूर्ण देवताओं की दुनिया पहले होगी या कलातीत सुख होने वालों की दुनिया पहले होगी? है पहले तो जो कलातीत बनते हैं, जिन्हें कहा जाता है वैकुंठवासी, पैराडाइज के निवासी, जन्नत के निवासी, है जिसको दूसरे धर्म वाले भी याद तो करते हैं ना। माने दूसरे धर्म वाली आत्माएं भी पहले जन्म में जब परमधाम से उतरती हैं, जो अपने धर्म की पक्की होती हैं, तो वो भी किसी शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है ना। तो जिस शरीर के द्वारा पार्ट बजाती है वो शरीर तो दूसरी आत्मा का, और वो आत्मा तो पैराडाइज का अनुभव करती है कि नहीं? हाँ, और वैकुंठ का अनुभव करती है, पैराडाइज का अनुभव करती है, कहेंगे कि जन्नत का भी अनुभव करती है। और उसी में उस आत्मा ने प्रवेश किया, तो वो भी मुक्ति और जीवन मुक्ति दोनों का अनुभव करती है, प्रवेश करने वाली कि नहीं करती है? दोनों का अनुभव करती है। समझ में आ रहा है? हाँ, तो स्थापना नई दुनिया की हो रही है? तो नई दुनिया में बच्चे अभी साकारी बच्चों है, साकारी बच्चे हो देवता बनने के लिए। अभी साकारी बच्चे हो किस लिए? देवता बनने के लिए। तो साकारी बच्चे अभी तो काले हो ना बच्चे। क्यों? साकारी है तो काले क्यों? माने निराकारी स्टेज का तो अनुभव करते ही नहीं है तो काले हैं। छी छी हो ना है। तो इस संगम युग पर तुम बैठ करके पुरुषोत्तम देवता बनते हो। अभी नहीं कहेंगे कि पुरुषों में उत्तम देवता बनते नहीं, बन गए। तो उसमें तुमको मेहनत करनी पड़ती है। किसमें है? देहधारी मनुष्य में, देह अहंकारी जो मनुष्य होते हैं, जिनका मन चंचल होता है, उन मनुष्यों को मेहनत करनी पड़ती है। किस बात में? देवता बनने में। देवता किनको कहा जाता है? पक्का जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं उनको पक्का देवता कहा जाता है। तो देवताओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। क्या कहा? पक्के देवताओं को जो 16 कला संपूर्ण होते हैं उनको, या जो नीचा उतरना शुरू हो जाते हैं उनको। सतयुग में कृष्ण 16 कला संपूर्ण होगा, बचपन रहेगा तब तक 16 कला संपूर्ण। फिर जब कंबाइंड बने तो देह का सुख लेना शुरू किया कि नहीं किया है? देह का सुख लेना के शुरू किया और उतरना आरंभ। तो कला नीचे गिरती है कि नहीं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कृष्ण की पीढ़ी में जितने भी बच्चे पैदा होंगे वो सब उतरती कला वाले होंगे या कृष्ण समान 16 कला संपूर्ण होंगे? नहीं होंगे। हाँ, राधा कृष्ण को कहेंगे 16 कला संपूर्ण सतयुग वाले। जो उनसे बच्चे पैदा होंगे वो तो कुछ न कुछ देवान से पैदा हुए ना। हाँ, तो बताया तुम देवता बनते हो। देवताओं को मेहनत नहीं करनी पड़ती है, शूद्रों को मेहनत करनी पड़ती है।
माना जो 16 कला संपूर्ण कृष्ण और राधा बनते हैं उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेहनत किनको करनी पड़ती है? जो शूद्र से फिर ऊंचे उठे, ऊंचे उठते 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 एकदम देवता से भी ऊंची स्टेज में ब्राह्मण बने, तो मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। उनको उतरती कला वालों को मेहनत नहीं करनी पड़ती उतनी। क्या इसका मतलब? दादा लेखराज को और ओम राधे सरस्वती को मेहनत करनी पड़े या नहीं करनी पड़े? नहीं। क्यों? वो उतरती कला वाले हैं। शूद्रों को मेहनत करनी पड़ती है, जो थे ही ब्राह्मण शूटिंग पीरियड में है। ब्रह्मा के बच्चे हैं तो क्या है क्रिश्चियन क्राइस्ट, न ज्यादा सतो न ज्यादा तमो। पूछे तब बताया करो ना, है उन्हें की बात नहीं। बात है 16 कला संपूर्ण बनने वालों की, और जो 16 कला संपूर्ण नहीं बनते हैं उनकी बात है। जो नीची कुरी के देवताएं हैं उनको टैली किया 16 कला संपूर्ण बनने वालों से, है ना। तो बताया उन कृष्ण में भी तो डबल है? एक तो वो कृष्ण जो संगमयुगी कृष्ण कहा जाता है, और एक वो कृष्ण जो सतयुगी कृष्ण कहा जाता है, जिससे पीढ़ियां नीचे उतरना शुरू हो जाती है। एक वो कृष्ण जिससे पीढ़ी उतरने की बात, जो भी पीढ़ी पैदा होगी वो पहला नंबर जो भी इशू होगा वो उतरती कलावा तो नहीं होगा। तो बताया तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है, क्या मतलब हुआ? कौन से ब्राह्मणों को है? हाँ, जो रुद्र के डायरेक्ट बच्चे हैं, पहले पॉलिटी वाले, उनको मेहनत करनी पड़ती है। देवता बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि तुम बीज हो सारी दुनिया के, और जब बीज हैं, चाहे वह अव्वल नंबर का बीज हो, चाहे मध्यम नंबर के बीज हो, चाहे लास्ट नंबर के बीज हो, जब बीज ही हैं तो वो ये जो बीज हैं वो तो सारी दुनिया के बीज है ना, है? तो शूद्रों को भी बीज है कि नहीं है? पूरा पतित बनते हैं कि नहीं? तो शूद्र बने कि नहीं? शूद्र बनते हैं। तो तुमको मेहनत करनी पड़ती है। जो उतरती कला वाले ब्राह्मण बनते हैं, नीची कुरी के ब्राह्मण, उनको भी मेहनत करनी पड़ती है, और तुमको भी मेहनत करनी पड़ती है। फिर किसको नहीं करनी पड़ती है? चैन की बंसी बजा के आराम से, है, शूटिंग पीरियड में, है, धक्क से शरीर छोड़ के चले जाते हैं। सबसे अच्छी मौत कौन सी होती है? सबसे अच्छी मौत होती है हार्ट फेल की। तो बढ़िया मौत मिली। हाँ, मौत सबसे अच्छी। ज्यादा दुख तो नहीं हुआ, बीमारी में पड़े पड़े नाक रगड़ते रहो, हाय हाय हूं करते रहो, ऐसी मौत हुई नहीं। तो बताया कि तुम बच्चों को मेहनत करनी पड़ती है, और उन बच्चों को भी मेहनत करनी पड़ती है जो कम कुरी के ब्राह्मण बनते हैं। नहीं समझ में आ रहा है? फिर मेहनत किसको नहीं करनी पड़ती है? बताओ। जो देवताएं 16 कला संपूर्ण हैं उनको मेहनत नहीं करनी। तो देवताएं कौन हुए? कितने हुए? राधा कृष्ण देवताएं हुए। हाँ,
सिर्फ राधा कृष्ण देवताएं नहीं हुए। जो देवताएं हैं वो सतयुग में राधा कृष्ण को जन्म देने वाले देवताएं नहीं होंगे, वो भी तो देवताएं ही कहे जाएंगे ना। 16 कला संपूर्ण खुद बनेंगे तब तो 16 कला संपूर्ण को जन्म देंगे, खुद ही नहीं बनेंगे तो जन्म कैसे देंगे। लेकिन जो जन्म देने वाले हैं बताया उनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो बीज कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, वो बीज है ना। तो बीज की क्या होती है हस्ती, आदि में और अंत में बताया ना कि वो देह अभिमान की मिट्टी में एकदम मिक्स हो जाता है, कण कण में मिक्स हो गया, तब जाकर के नया वृक्ष पैदा होता है। वृक्ष जो पैदा हुआ उसका नाम क्या किया? अश्वत्थ वृक्ष। अश्व माने मन रूपी घोड़ा, और इत्थ स्थिर हो गया। तो तुम्हारा भी मन रूपी घोड़ा स्थिर होगा या नहीं होगा? है? कि वो यादगार ब्रह्मा बाबा की ही कही जाएगी। है? तुम्हारा भी तो मन रूपी घोड़ा होता है कि नहीं? सबसे ज्यादा चंचल किसका होता है? बीज रूप आत्माओं की, दुनिया वाली आत्माओं को? बीज रूप आत्मा। तो तुम भी क्या हो गए? अश्वत्थ वृक्ष के भांति हो गए बीज रूप में। बताया तुमको क्या मेहनत करनी पड़ती है। जो उतरती कला वाले ब्राह्मण होते हैं उनको, नीची कुरी वाले ब्राह्मण उनको मेहनत करनी पड़ती है देवता बनने के लिए। देवता तो वो बनते भी नहीं है। तो मेहनत करेंगे, सहज नहीं, सहज राजयोग में महसूस नहीं करेंगे तो कठिन हुआ ना। और कठिन हुआ तो देर लगेगी, और सहज है तो धड़ाक पड़ाक पटाक से कर लिए, दक्ष हो गए, ट्रेंड हो गए, है ना। हाँ, तो बताया तुमको मेहनत करनी पड़ती है। क्या मेहनत करनी पड़ती है सो नहीं मालूम, और मैं ही नहीं मालूम मेहनत क्या करनी पड़ती है। बिंदी समझने की मेहनत करनी पड़ती, तो हो ही बिंदी आत्मा बीज रूप। जब से ज्ञान में आते हो और बाप के बच्चे बनते हो, कब से बच्चे बनते हैं बीज रूप आत्मा? बीज रूप आत्माएं कब से बच्चे बनना शुरू होते हैं? इतना लंबा चौड़ा पोथन्ना लिखना जरूरी है? कब से होती है? टाइम बताओ। 69 से पहचान होती है तेरी की नहीं। 5 दिसंबर से तुम बच्चों को पहचान होना शुरू हो जाती है। वाह भाई। हाँ, एक का नाम बता दो जिसको 69 से 69 से पहचान होना शुरू हो गई हो। एक का नाम बताओ। ओहो, वो तो पिता है ही, उसकी बात तो मालूम पड़ गई 5 दिसंबर। वो क्या बता रहे हैं? उसके अलावा तुम बच्चों को, बच्चों माने बहुत ढेर सारे बच्चे हैं। हाँ, 76 से जब वो बीज रूप आत्मा प्रत्यक्ष हो बाप की, बाप का प्रत्यक्ष वर्ष हुआ नहीं, प्रत्यक्षता वर्ष हुआ नहीं, और बच्चे पहले पैदा हो गए 69 में हो गए नहीं। तो कहेंगे तुम ब्राह्मणों को मेहनत करनी पड़ती है। ये मेहनत नहीं करनी पड़ती कि तुम बीज रूप आत्मा हो। तुम्हारी बुद्धि में तो झट से जल्दी जल्दी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जल्दी आता है कि हाँ हम बीज हैं, ज्योति बिंदु आत्मा है। ये आता है, नंबरवार आता है, एकदम एक जैसा नहीं आएगा। हाँ, मेहनत किस बात की करनी पड़ती है? तुम तो हो ही बीज। पवित्रता भी कैसे धारण करेंगे? पवित्रता धारण करने के लिए भी क्या मेहनत करनी पड़ती है? ज्ञान लेना। ज्ञान क्या बेसिक वाले नहीं, ब्रह्मा बाबा नहीं लेते हैं क्या, जिनको मेहनत ही नहीं करनी पड़ती? आप की स्थिति में टिकने माने अभी तक टिके ही नहीं।
तुमको जो बहुत मेहनत करनी पड़ती है सो बताओ। याद की मेहनत, अरे वो तो सभी जितने भी हैं इस दुनिया में आत्माएं मनुष्य, वो सब मेहनत करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तुमको कम मेहनत करनी पड़ती है आत्मिक स्टेज में टिकने की, या ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है आत्मिक स्टेज में टिकने की? तुमको तो, तुम तो हो ही बीज रूप आत्माएं, बीज रूप बाप के बच्चे, डायरेक्ट। कोई नहीं बताएगा। अरे आप तो बता दो। हाँ, कन्या माताओं से पूछेंगे तो वो भी कहेंगे हाँ हम भी तो बीज रूप आत्मा है ना, रुद्रमाला के वण के। जन्म जन्मांतर के कौन से संस्कार है? हाँ? पुरुष के संस्कार, कंट्रोल करने के संस्कार है कि नहीं? क्या कहा? कंट्रोल करने के संस्कार है कि नहीं? बीज रूप आत्माओं में भले स्त्री चोले हैं, उनमें भी कंट्रोल करने के संस्कार हैं कि नहीं? हाँ, बाप का संस्कार होता है सारे परिवार को कंट्रोल करना, पवित्रता। हाँ, जब है ही बीज रूप आत्माएं, खाक में मिलने वाली है, मिट्टी में मिल जाती है, तो वो तो बीज मिट्टी में मिलता है। पवित्रता में मेहनत करनी पड़ती है। वो मेहनत खत्म हो जाती है जब पवित्र आत्मा से सदाकाल का मेल हो जाता है, पहचान हो जाती है कि ये आत्मा हमारा अनेक जन्मों का संगी साथी है। खास करके सतयुग त्रेता में 21 जन्म का संगी साथी है। जब ये पता लग जाएगा तो ऑटोमेटिक संग का रंग लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। वो मेहनत की बात हुई। नहीं आ रहा बुद्धि, क्या करें? है बीज रूप बाप, जन्म से ही बीज रूप बाप है, तो कैसे बुद्धि में आए? अच्छा, फिर अम्मा कहां से आएगी? है? अरे अम्मा के हेठे तो बताओ, अम्मा कहां से आएगी? ऊपर से आएगी। लिखो। अच्छा, विजयमाला आह्वान होगी तब मेहनत करेंगे। मेहनत करनी पड़ती है, माने मेहनत अभी वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? जो बाबा ने कहा तुम बच्चों को, बीज रूप आत्माओं को जो रुद्रमाला के मणके हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है। तो विजयमाला आएगी तब मेहनत करेंगे। हाँ, आवाहन करेंगे। हाँ, मेहनत आवाहन में है। अच्छा, आवाहन में मेहनत है, क्यों? तो भाई अम्मा है तो उसको आवाहन में मेहनत नहीं है, उसमें मेहनत कहेंगे? ब्रह्मा कुमारी देखो, ब्रह्मा बाबा को बड़े आराम से 1 घंटे में बुला लेती है, मेहनत होती है उनको। अरे जो बच्चे होते हैं उनको अम्मा ज्यादा प्यारी होती है कि बाप ज्यादा प्यारा होता है? अम्मा ज्यादा प्यारी होती तो उसमें मेहनत लगनी चाहिए। इधर हो रही है, इधर मेहनत काय की ये हो रही है। देखो ये क्या कहता है, अम्मा को आह्वान करने में मेहनत होती है, और वो कहता है हमें तो हर समय याद आती रहती है। ये क्या बात? हाँ, सहन करना जन्म जन्मांतर राजाई की है। कंट्रोल चला है, ये करो, ऐसे करो, है फांसी में चढ़ा दो। जन्म जन्मांतर के ये संस्कार रहे, राजाई के संस्कार रहे, क्षत्रियत्व के संस्कार रहे। हैं? क्षत्रिय किसी से डरते हैं? नहीं। असल क्षत्रिय होंगे वो तो डरने वाले होंगे ही नहीं। क्या मरते दम तक भी क्या दुश्मन को मार करके छोड़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया? भले आंखें भी निकाल दी, कोई आंखें निकाल दी, क्या हुआ, क्या हो, कुछ नहीं, वो सब कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो पहले ही मेहनत करके आए हैं संगम युग में। क्या सब कुछ सहन करने की मेहनत करके आए। तो बताया कि सहन शक्ति जो है उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
और सबसे जास्ती मेहनत किसको करनी पड़ेगी? है नंबरवार होंगे मेहनत करने वाले कि एक जैसे होंगे? तो अव्वल नंबर, हाँ अव्वल नंबर जो बीज रूप आत्माओं का जो साकार शरीर धारण करती हैं, 84 जन्म लेती है कि कम जन्म लेती हैं? 84 जन्म लेती हैं। और 84 जन्म लेने वाले जो बीज रूप रुद्रमाला के मणके कहे जाते हैं, उनमें जो 8 हैं उनको औरों के मुकाबले, चाहे वो भले माला में आने वाले हों, ज्यादा मेहनत करते। और 8 के भी मुकाबले जो एक है, हाँ, जो दिखाया जाता है, जिसके सर के ऊपर 8 का मणका रखा हुआ है, वो कौन हुआ? आदम, शंकर, अर्जुन। तो उसको तो सबसे जास्ती मेहनत करनी पड़े सहन करने में कि कम मेहनत करनी पड़े? हाँ, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। क्या बनने के लिए? हाँ, देवता बनने के लिए। 16 कला संपूर्ण देवता बनने के लिए तुमको मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, वो तो सतयुग में बनेंगे कि यहां संगम युग में बनेंगे? है यहां कलातीत, कलातीत को देवता कहा जाता है। जो कलातीत होते हैं उनको देवता कहा जाता है, या देवताओं से भी ऊंच क्या कहा जाता है? उनसे भी ऊंच क्या? आदित्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदित्य। आदित्य माने अदिति की संतान। हाँ, भगवान। भगवान का मतलब है, हाँ, उसमें भी ऊंच भगवान भगवती। बाबा कहते, शिव बाबा कहते हैं ना, मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? आप समान बनाता हूं। तो आप समान बनाता हूं तो क्या आप जो शिव ज्योति बिंदु है वो देवता है? वो तो देवता नहीं है। तो आप समान बनाने का क्या मतलब हुआ? है? क्या मतलब हुआ? हाँ, भगवान आके भगवान भगवती बनाते हैं। तो दूसरी पीढ़ी के कहेंगे भगवान भगवती, या अव्वल नंबर पीढ़ी? हाँ, है अव्वल नंबर। कैसे? अव्वल नंबर तो शिव ही हुआ, अव्वल नंबर शिव हुआ। और जब तक क्या आत्मिक स्थिति पक्की है, तो आत्मिक स्थिति वाले को कोई भी देहभान है ही नहीं, और देहभान नहीं है तो वो सारे संसार का विनाश कर देगा, तो भी उसके ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। और थोड़ा भी देह अभिमान है तो पाप लगेगा। तो बताया, मैं ऐसे से विनाश कराता हूं जिस पर कोई पाप न लगे। और सारी सृष्टि का विनाश होगा और फिर भी कोई पाप न लगे, तो कहेंगे क्या देवता है कि भगवान है? हाँ, तो वो लोगों ने नाम दे दिया। अरे लोगों ने तो बाद में नाम दे दिया, जो ऊंच ते ऊंच सुप्रीम सोल है वो ही नाम दे देता है। क्या मैं आता हूं तो तुम बच्चों को क्या बनाता हूं? भगवान भगवती बनाता हूं। हाँ, तो बाप आते ही हैं संगम युग पर, कोई सतयुग में तो नहीं आते हैं। हाँ? सतयुग में आते हैं? सतयुग में तो देवताएं होते हैं। आते हैं संगम युग पर, क्या बनाने के लिए? ब्राह्मण बनाने के लिए। है, ब्रह्मा के तन में आते हैं तो ब्रह्मा से क्या पैदा होंगे? ब्राह्मण पैदा होंगे। अब जितनी ऊंची कोटि का ब्रह्मा होगा उतनी ऊंची कोटि के ब्राह्मण बनेंगे। तो युग तो बड़े बड़े होते हैं ना, है? और ये युग, ये तो छोटा युग है। वो तो 1250 साल के युग होता है। शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, क्या कलयुग की आयु 1250 वर्ष लिखी हुई है। हाँ,
शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। लेकिन वो पोंगा पंडित लोग है ना, उन्होंने अपनी विकारी बुद्धि लगा के अब ब्रह्मा के दिन होते हैं, उनसे गुणा करो 360 से, तब ये होंगे मनुष्यों। अरे क्या तुमने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए, शिवो हम बनने के लिए, भगवान बनने से, भगवान हो गया ना शिव, भगवान बनने के लिए क्या तरकीब निकाली कि आयु लंबी कर दो षष्ठी की, तो कोई पूछेगा नहीं, षष्ठी के आदि मध्य अंत का राज, और बस हम भगवान बन के बड़े आराम से पूजा लेते रहेंगे। क्योंकि भगवान के ऊपर तो सारी दुनिया को श्रद्धा होती है, चाहे स्वधर्मी हो चाहे विधर्मी हो। तो देखो मैं आता हूं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर और संगम युग पर। पुरुषोत्तम कब से कहें? पुरुषोत्तम संगम युग कब से कहें और संगम युग कब से कहें? अरे इतना भी नहीं जानते। 76 से कहेंगे पुरुषोत्तम संगम युग और 36 से कहेंगे संगम युग। क्यों? कारण क्योंकि प्रत्यक्षता जो है जब हो, प्रत्यक्षता हो लक्ष्मी नारायण पुरुषोत्तम की, तब कहेंगे पुरुषोत्तम। लक्ष्मी नारायण की प्रत्यक्षता हुई नहीं, प्रत्यक्षता वर्ष क्लियर नहीं हुआ और किसी ने अनुभव भी नहीं किया। सिर्फ प्रत्यक्षता वर्ष डिक्लेयर हो जाए और अनुभव कोई ना करे तो सच्चा हुआ या झूठा हुआ? वो तो झूठा हो गया। तो बताया पुरुषोत्तम संगम युग है, पुरुषों में उत्तम नंबरवार बनना कब से शुरू होते हैं? कहेंगे कब से? हाँ, अनुभव जो करते हैं अपने अंदर, वो 76 से अनुभव करना शुरू करते हैं। तो वो छोटा युग है, संगम युग ही छोटा युग है, तो पुरुषोत्तम तो और भी छोटा होगा। इसलिए इसको कहा जाता है लीप युग। क्या अंग्रेजी में कहा जाता है, हिंदुओं में क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास। पुरुषों में उत्तम बनने वालों का मास। और अंग्रेजी में कहते हैं लीप युग। सब कुछ लिप्पा कर दिया, सारी सृष्टि खलास है। कुछ मिलता है? कुछ नहीं। अंग्रेजी में कहते हैं लीप युग। तो देखो भाई, कहेंगे कि ये छोटा युग है ब्राह्मणों का। वो युग तो जहां देवता होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, वैश्य होते हैं, विशेष कर्म करने वाले है, क्षुद्र होते हैं, शूद्र नीच कर्म करने वाले, वो तो बड़े बड़े युग है ना। कितने कितने साल के? 1250 साल के। तो देखो कहाँ 1250 वर्ष, इतना लंबा युग। और कहा ये संगम युग पुरुषोत्तम युग है। पुरुषोत्तम युग कहेंगे 50-60 वर्ष का। क्यों? एक पक्की बात बताओ ना, कहीं 50 बोल दिया, कहीं 60 बोल दिया, ऐसे क्यों है? क्योंकि उसमें भी दो प्रकार के हैं। एक है बाप समान है, जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं, और दूसरे हैं बाप समान नहीं। कैसे? बाद में आने वाले। बाप पहले या अम्मा पहले? कौन आता है बाद में? कौन आता है? परिवार रचते हैं तो पहले बाप, बाद में माता। तो बताया 50 वर्ष हैं बाप समान बीज रूप स्टेज धारण करने वाली वो आत्माएं जो रुद्रमाला के मण के कहे जाते हैं। कैसी माला? बहुत लंबी चौड़ी माला। हाँ, जैसे आसमान में सितारे हैं ना, तो कहते हैं आसमान में जो चमकने वाले सितारे हैं वो 4.5 लाख है। हाँ, तो लोग तो नहीं जानते हैं
कि कौन से सितारे 4.5 लाख हैं और कौन से 9 लाख हैं, वो हिसाब नहीं जानते। उनमें ऐसे सितारे भी हैं जो अपन को ज्यादा टिमटिमाहट करके प्रत्यक्ष करते हैं, रोशनी दिखाते हैं अपनी, देखो हम बड़े ज्ञानवान हैं। और दूसरे ऐसे हैं जो अपनी रोशनी को छुपा के रखते हैं और घड़ी घड़ी दूसरों को बताते हैं ये शिव बाबा ने ज्ञान सुनाया है हमको। ये हम नहीं सुना रहे हैं, किसका ज्ञान है? हमारे बाप का ज्ञान है। तो अंतर हुआ ना। एक है संसार में अपने को प्रत्यक्ष करने वाले, हम बड़े राजा हैं, और एक दूसरे हैं जो अपन को प्रत्यक्ष नहीं करते और बाप का नाम बाला करते हैं, है कि नहीं? तो बताया 50-60 वर्ष का संगम युग, 50 वर्ष है उनका जो बीज रूप आत्माएं हैं सूर्यवंशी असल, और 60 वर्ष किनके लिए? उनके लिए जिनमें चंद्रवंशी भी कुछ आत्माएं हैं, श्रेष्ठ चंद्रवंशी आत्माएं, वो भी आकर के ऐड हो जाती हैं, जिनमें पवित्रता का गुण ज्यादा होता है। वो आत्माएं जब तक आती हैं तब तक तुम क्या बहुत मेहनत करनी पड़ती है। किस बात की है? किस बात की मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है? अभी अभी तो बताया, भूल गए? सहन शक्ति की, सहन शक्ति की बहुत मेहनत। फिर तो संगी साथी मिल गया तो हाँ, सामना करने वाला भी और सहन करने वाला भी, तो जल्दी से दौड़ होगी कि नहीं होगी? तो ये छोटा युग है, इसको कहा ही जाता है लीप युग। इनको कोई जानते नहीं है, ठीक से नहीं जानते हैं लीप युग को। बाकी होना तो जरूर है। क्या क्या होना है? कि सारी दुनिया जानेगी। सारी दुनिया को ब्राह्मण बनना है कि नहीं? बनना है, क्योंकि बाप को मेहनत तो लगती होगी ना। कौन से बाप की बात बताई है? बाप को मेहनत तो लगती होगी ना। हाँ, जो जिसमें प्रवेश करते हैं, जो इस सृष्टि पर एकदम शिव बाप समान निराकारी स्टेज भी धारण करता है। और क्या धारण करता है? अकर्ता अभोक्ता बनता है या नहीं बनता है? बनता है। और अजन्मा बनता है कि नहीं बनता है? हाँ। कैसे? जन्म नहीं लेता किसी से। अरे ब्रह्मा से जन्म हुआ कि नहीं हुआ? ब्रह्मा से जन्म हुआ। अच्छा, ब्रह्मा से जन्म हुआ है। उनको मरने की कोई नहीं देखता। अरे मरने की कोई बात, यहां जन्म की बात है, मरने की बात लगाएगी है। हाँ, निश्चय अनिश्चय की मृत्यु कभी भी नहीं होती। एक बार पक्का कर लिया कि मैं आत्मा और मेरा बाप ज्योति बिंदु आत्मा, तो कभी अनिश्चय आने की बात ही नहीं। किसी दूसरे को आधार बनाने की दरकार ही नहीं। लेकिन फिर मेहनत किस बात में? वही जन्म तन्मांतर के जो संस्कार है ना, ऑर्डर चलाने के, हाँ, वो मेहनत लगती है। टाइम लगता होगा, होगा होगा क्यों? टाइम लगता होगा क्यों कहा? एग्जैक्ट पता नहीं है न ब्रह्मा बाबा को एग्जैक्ट पता है, क्योंकि वो तो है ही अम्मा पक्की। कितने बच्चों को पालने वाली है? 500-700 करोड़ बच्चों को पालेगी कि नहीं पालेगी? पालने वाली है। और दूसरी बात, शिव बाप भी, उनको भी न सहन करने की बात और न सामना करने की बात। सामना करने का गुण बाप में होता है, सहन करने का गुण मां में होता है। तो कहा टाइम लगता होगा, हमें तो पता नहीं।
कि लगता है कि नहीं लगता है? लगता होगा। जब बाबा कहते हैं मेहनत लगती है, किन किन को मेहनत लगती है? जो उतरती कला में जाते हैं, जो आत्मा है, उनको मेहनत लगती है। और तुम बच्चों को मेहनत लगती है जो बाप के साकार शरीर और निराकार आत्मा के साथ बैठ करके प्रैक्टिकल में अनुभव करते हो कि हम निराकार आत्मा भी हैं और साकार शरीर भी है। तो तुम बच्चों को टाइम लगता है, मेहनत लगती है। कोई ऐसे थोड़ी है कि झट से एकदम नई दुनिया बन जाती है। देवताओं की नई दुनिया तो देवताओं की कहेंगे कि दैत्यों की कहेंगे? देवताओं की दुनिया कहेंगे। तो वो नई दुनिया बनाने के लिए तुमको बहुत मेहनत कर, मेरे को कोई मेहनत नहीं है। किसने कहा? हाँ, शिव सुप्रीम सोल कहते हैं मेरे को मेहनत नहीं है। और फिर ये जो देवताएं बनते हैं ना, उनको भी मेहनत नहीं है। क्या? तुमको बड़ी मेहनत है। तो मेहनत लगती है। तो नई दुनिया बनने में टाइम ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? हाँ, लंबा टाइम खिंच जाता है। एकदम नई दुनिया नहीं झट से बन जाती है, नहीं। देखो, टाइम लगते हैं ना। तुमको भी देवता बनने में देखो कितना समय लगता है। भी क्यों लगा दिया यहां? अब यहां भी क्यों लगा दिया? तुम्हारे अलावा और कौन देवता बनता है? कोई बनता होगा तभी तो भी लगा दिया। जो क्या, जो 16 कला संपूर्ण बनता है ना, पहले पहले जन्म लेता है, 16 कला संपूर्ण बनता है, उसके लिए बताया। तुमको भी देवता बनने में है देखो कितना समय लगता है। और इनको भी भले सहन शक्ति है, लेकिन फिर भी इनको टाइम लगता है कि नहीं? हाँ, ये भी बीज रूप स्टेज का अनुभव नहीं कर पाते शरीर रहते रहते। और सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं तो उसमें तो देहभान और होता है, ज्यादा देहभान होता है सूक्ष्म शरीरधारियों में। तो वो जब तक आत्माएं तुम बच्चों के साथ मिलकर के लंबे समय तक पाठ न बजाएं, तो उनको तुम्हारी बीज रूप स्टेज का संग का रंग नहीं लग सकता। तो इसलिए भी लगा दिया। तुमको भी देवता बनने में समय लगता है और इनको भी समय तो लगता है। तो अच्छा, ये तो तुम जानते हो है कि अच्छे कर्म करते हो। है? सबसे ज्यादा अच्छे कर्म तो कौन करते हैं? है? हाँ, देवताएं अच्छे कर्म करते हैं। अच्छे कर्म करते हैं तो उनको अच्छा ही मिलेगा। यहां कर्म नीचे वो करेंगे तो फिर नीची प्राप्ति होती है। तो जो जो अच्छा कर्म करता है तो वो जाकर के दूसरे जन्म में बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। ये बहुत अच्छा कुल क्या हुआ है? एक तो देवताओं का कुल और फिर दूसरा देवताओं का कुल तो कहेंगे 16 कला संपूर्ण। हाँ, उनको कहेंगे वैष्णव कुल, जो विष्णु की रहबरी में प्रैक्टिकल में पलते हैं, वैकुंठ में रहते हैं। उसको कहते हैं विष्णु लोक। देवलोक नहीं, क्या? विष्णु लोक। तो बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है तो कौन करवा लेगा?
बहुत अच्छे कर्म करता है तो बहुत अच्छे कुल में जन्म लेता है। अभी तुम बच्चे सभी कुल बन रहे हो। क्या क्या बन रहे हो? गुल बन रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है और बनती तो सो आत्मा है ना। स्वच्छ भी बनती है और आत्मा कैसी बनती है? स्वच्छ तो बनती है लेकिन आत्मा भी तो सो आत्मा ही है ना, एक जैसी आत्मा नहीं। तो जो कुछ भी बनते हैं तो वो तो आत्मा ही बनती है। क्या कहेंगे? कैसे बनती है? शरीर के द्वारा कि बिना शरीर के द्वारा? बनना और बिगड़ना शरीर के द्वारा ही होता है। अगर सूक्ष्म शरीर धारण कर लिया तो न बनने की बात है न बिगड़ने की बात, बस भटकने की बात है। भटकते रहो। ये अच्छा भी नहीं और बुरा कर्म भी नहीं। तो देखो दुनिया में भी कहते हैं कि शरीर द्वारा कोई बैरिस्टर बनते हैं, कोई डॉक्टर बनते हैं, कोई क्या बनते हैं। तो जैसा जैसा जो कर्म करते हैं वो जा करके दूसरे जन्म में अच्छे कुल में जन्म पाते हैं। कब अच्छे कर्म करते हैं? यहां संगम में अच्छे कर्म करते हैं तो फिर अच्छे कुल में जन्म पाते हैं। क्या स्वर्ग में ही कि नरक में भी? स्वर्ग में भी अच्छे जन्म पाते हैं और नरक की दुनिया में भी अच्छे जन्म पाते, अच्छे कुल में जन्म लेते हैं। ओम शांति।